कॉन्फ्रेंस के साथ विवाद के बीच आगा रूहुल्ला ने एक्स पर पोस्ट किया है और ये पोस्ट कई सवाल उठा रहा है। आगा रूहुल्ला ने लिखा कि मुझे किसी एजेंसी या पार्टी ने नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बनाया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो मुझे सिखाया है वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं सिखा सकती। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग मेरी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता रहे हैं और हमेशा रहेंगे। तो आगा रूहुल्ला बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार तंज कसते हैं और एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चल रही तनातनी के बीच उन्होंने ये पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे किसी एजेंसी या राजनीतिक पार्टी ने नहीं बल्कि मुझे जम्मू कश्मीर की आवाम ने बनाया है। उन्होंने जो कुछ मुझे सिखाया वो कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कभी नहीं सिखा सकता। करेज, पेशेंस और कन्विक्शन जम्मू कश्मीर की आवाम ने सिखाई है। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं और आगे भी हमेशा आवाम के साथ ही खड़ा रहूंगा। तो श्रीनगर से सांसद आगा सईद रूहुल्ला मेहंदी ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है और समय समय पर वो इस तरह के पोस्ट से संदेश देने की कोशिश करते रहते हैं। और ऐसे समय में जब बडगाम में उपचुनाव होना है और उन्होंने सीधे तौर पर बडगाम उपचुनावों में प्रचार करने से बिल्कुल मना किया है और यहाँ तक कि उनके किसी तरह के बयान और पोस्टर्स इस्तेमाल करने पर भी उन्होंने सख्त एक्शन और डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की बात कही है। ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते ये तंज कसा है। तो एनसी के साथ जो ये विवाद है आगा सईद रूहुल्ला मेहंदी का वो और गहराता जा रहा है। इस बीच आगा सईद रूहुल्ला मेहंदी जो कि श्रीनगर से सांसद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने एक बार फिर से सोशल मीडिया हैंडल पर ये पोस्ट कर ये संदेश देने की कोशिश की है और उनका ये रवैया बडगाम उपचुनावों में क्या असर डालेगा, सभी की निगाहें इस पर अब टिकी हुई हैं क्योंकि बडगाम उनका गढ़ रहा है। विधायकी वहाँ से उन्होंने शुरू की। उनका पैतृक गांव भी है, पारंपरिक उनका गांव है और वहाँ पर एक रूहानी लीडर के तौर पर और ना ही सिर्फ बडगाम पर आसपास की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पर भी आगा रूहुल्ला मेहंदी का अपना एक वर्चस्व है, अपनी एक साख है। ना ही सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर बल्कि एक दीनी लीडर के तौर पर भी, एक रूहानी लीडर के तौर पर भी उनकी पहचान है। लोग उन्हें जानते हैं और मानते हैं। और ऐसे में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है जिसमें दबी आवाज में कुछ नेता ऐसे हैं जो आगा रूहुल्ला के समर्थन में हैं लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो आगा रूहुल्ला को लेकर साफ पहचानने से भी मना कर दे रहे हैं, जिसमें डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का नाम भी शामिल है। और ऐसे में आगा रूहुल्ला ने एक बार फिर से जो ये पोस्ट लिखा है उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि मुझे किसी ने नहीं बनाया। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जो पेशेंस, जो करेज और जो कन्विक्शन मुझे सिखाई है उसका नतीजा ये है कि मैं हमेशा आवाम के साथ खड़ा रहा और आगे भी खड़ा रहूंगा। और यहाँ पर आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि आगा रूहुल्ला को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसीलिए ये सवाल भी उठ रहा है कि आगा पर शुरू हुई ये आग आखिर कब बुझेगी। और आगा रूहुल्ला को लेकर सुरेंद्र सिंह चौधरी का भी बयान सामने आया है। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। तो आगा सईद रूहुल्ला मेहंदी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है वो इन तीनों चुनाव जिसमें राज्यसभा की 4 सीटें हैं और खास तौर पर नगरोटा और मुख्यतः बडगाम चुनावों को किस तरह इंपैक्ट करेगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा।